मीना नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। गांव में वे लोग सबसे गरीब थे। मीना के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वो अपने दादी के साथ अकेले रहती थी। तेज धूप और गर्मी के मौसम के कारण गांव के तालाब का पानी लगभग सूख ही चुका था। पानी न मिलने के कारण और गर्मी की वजह से मीना की दादी की तबीयत और भी बिगड़ रही थी, क्योंकि गांव में भी एक ही कुआं था और गांव के लोग मीना को उससे पानी नहीं लेने देते थे। गांव के लोग उन्हें गंदे और नीच समझते थे। जब भी मीना गांव के कुएं से पानी लेने जाती थी तो वे उसे डांटकर भगा देते थे। वे कहते थे, अरे गंदी लड़की कहीं की, आ गई कहां से? हमारे कुएं के पानी को भी अपनी तरह गंदा कर देगी। ए लड़की, तुझे कितनी बार कहा है ना कि तू इस कुएं से पानी नहीं ले सकती। चल जा यहाँ से। पता नहीं कहां से आ जाती है, हमारे कुएं को भी गंदा कर देगी। और मीना चुपचाप उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो मीना उनसे कहती है, दादी आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। दादी कहती है, मीना बेटा, मैंने सुबह से पानी की एक घूंट भी नहीं पी है। मुझे पानी की बहुत जरूरत है, कहीं से भी पानी ला के दो। दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं गांव के तालाब से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना गांव की तालाब के तरफ चल पड़ती है। जब मीना तालाब के सामने पहुँचती है तो वह देखती है कि तालाब का सारा पानी सूख चुका है। मीना को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वह कहती है, तालाब का सारा पानी सूख चुका है, अब मैं क्या करूं? मैं दादी के लिए पानी कहां से लाऊं? प्यास तो मुझे भी लगी है, अगर ऐसी ही हालत रही तो दादी की तबीयत और खराब हो जाएगी। तभी मीना और आगे चलकर पानी ढूंढने की कोशिश करती है। मीना हर जगह देखती है लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है, तो वह अपने घर उदास होकर वापस चली जाती है। घर पहुंचकर ही मीना देखती है कि दादी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और प्यास के मारे उनकी हालत और भी खराब हो गई है। मीना दादी से कहती है, दादी आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ? मीना बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मुझे जल्दी से पानी ला के दो, मेरी हालत खराब हो रही है बेटा। मीना दादी की यह बात सुनकर घबरा जाती है और भागते हुए गांव की कुएं की तरफ जाती है। मीना गांव वालों से कहती है, देखिए मुझे पानी की बहुत जरूरत है। मेरी दादी ने सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कृपया मुझे पानी दे दीजिए, वरना तो वो प्यासे मर जाएंगी। मीना की बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, मरती है तो मर जाने दे, पर इस कुएं से तुझे एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगी। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल लेकर मत आना। मीना को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो अपने घुटनों पर झुककर उनसे पानी की मांग करती है। कृपया मुझे पानी दे दीजिए, वरना मेरी दादी मर जाएंगी। लेकिन गांव के लोगों ने उसकी थोड़ी भी बात नहीं मानी और उसे वहाँ से डांटकर भगा दिया। मीना सोच में पड़ गई, अब मैं क्या करूं? गांव वालों ने तो मुझे पानी देने से मना कर दिया। पानी के बिना दादी की तबीयत बिगड़ रही है। मीना सूखे तालाब के पास जाकर रोने लगती है। तभी सूखे तालाब के अंदर नीली रोशनी दिखाई देती है और धीरे धीरे उस सूखे तालाब से पानी का फुब्बारा निकलने लगता है। मीना सूखे तालाब से फुब्बारे की तरह पानी निकलते देख चौंक जाती है और देखते ही देखते सूखे तालाब में अचानक से पूरा पानी भर जाता है। अरे अचानक से इस तालाब में इतना पानी कहां से आया? तभी उस तालाब में सुनहरी सी रोशनी हर तरफ बिखर गई और अचानक से एक परी वहां पर प्रकट हो आती है। मीना आश्चर्य से उस परी को देखकर कहती है, आप कौन हो? क्या आप यहाँ जादू से आई? परी मीना से कहती है, मैं एक परी हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी और तुम्हें रोते हुए भी देखा, और तो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने तुम्हें कई बार यहाँ पर आते हुए देखा है। मीना परी से कहती है, अगर आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो कृपया मेरी मदद कीजिए।
मुझे पानी की बहुत जरूरत है, वरना मेरी दादी प्यासी ही मर जाएंगी। मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि किस तरह से इन गांव वालों ने तुम्हें एक बूंद पानी देने के लिए भी मना कर दिया। पर तुम चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। मुझे तुम्हारी ही इच्छा ने यहाँ प्रकट किया है और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें अभी एक ऐसी चीज प्रदान करूंगी जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। तभी परी अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाकर मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते परी के हाथ में जादू से एक घड़ा आ जाता है। वो घड़ा एक जादुई घड़ा होता है। परी मीना को जादुई घड़ा दे देती है और उससे कहती है, तुम इस घड़े को अपने साथ लेकर जाओ। ये एक जादुई घड़ा है। तुम्हें इससे जितनी पानी की जरूरत होगी तुम अपनी दादी को पिला देना और इस घड़े को अपने साथ रखना। ये हमेशा तुम्हारे काम आएगी। जब भी तुम्हें पानी की जरूरत पड़ेगी ये तुम्हें भरपूर पानी देगी और इस जादुई घड़े का पानी पीते ही तुम्हारी दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मीना कहती है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर इस जादुई घड़े का पानी मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। परी मीना को जादुई घड़ा दे देती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। मीना खुशी खुशी उस जादुई घड़े को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। मीना जादुई घड़े के साथ घर पहुँच जाती है और आते ही उसका पानी अपनी बीमार दादी को पिलाती है। मीना कहती है, दादी जल्दी से ये पानी पी लीजिए, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जैसे ही मीना दादी को जादुई घड़े का पानी पिलाती है, दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। दादी मीना से कहती है, इस पानी में ऐसा क्या था मीना बेटा? ऐसा लगता है कि इसे पीते ही मैं स्वस्थ हो गई। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं एक बीमार और बूढ़ी औरत हूँ। मीना दादी को परी के बारे में बताती है। दादी आप मानोगे नहीं, ये एक जादुई घड़ा है और मुझे इस घड़े का पानी एक जादुई परी ने दिया है और कहा कि मैं आपको इस घड़े का पानी पिला दूं और हमेशा ऐसे अपने साथ रखूं। गांव वालों ने तो मुझे पानी देने से मना ही कर दिया था, फिर परी ने मेरी मदद की। तो दादी कहती है, कहाँ है वो परी जिसने हमारी इतनी मदद की? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। दादी के ऐसा कहते ही परी वहाँ पर प्रकट हो आती है। मीना दादी से कहती है, दादी ये है वो परी जिसने मेरी सहायता की। वे दोनों परी के सामने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं। परी मीना से कहती है, इस जादुई घड़े का पानी तुम हमेशा अपने साथ रखना, चाहे कितना भी सूखा पड़े ये हमेशा तुम्हें भरपूर पानी देगा और तुम्हें कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और न ही तुम कभी किसी के सामने पानी के लिए तड़पोगे। ईश्वर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। दादी और मीना को इतना कहकर परी वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। मीना और उसकी दादी खुश होती है कि अब उन्हें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। हाय गाइस, अगर आपको मेरे कार्टून कैरेक्टर स्टोरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।